हो गई है धमाधम। बारिश की हर एक बूंद याद दिलाती है कि नया मौसम, नई उम्मीदें और नई शुरुआत होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत तो हो रही है गुड मॉर्निंग आप सभी को। लेकिन रात में इतनी तेज बारिश हुई है, 10:30 बजे जैसे ही सारा काम खत्म हुआ था, सोने का समय था, खूब तेज़ों से ज़ोरों शोरों से बारिश शुरू हुई और लगातार 1:30 बजे तक बारिश हुई है। मतलब सोच लीजिएगा, और खूब तेज तेज चमक के हवा के साथ हुआ। और उसके बाद जब हवा और तेज चमक धमक के होता है ना, तो लाइट सबसे पहले कटता है। और बिना लाइट के गर्मी के मौसम में तो आपको पता है, लाइट बिना सो ही नहीं सकता आदमी, कितना भी इन्वर्टर चलता रहे, पंखा चलता रहे, लेकिन नींद नहीं आती है। और इतना उमस था। तो फिर जब बारिश हुआ है और ख़त्म हुआ है, फिर 1:30 बजे बारिश आई है लाइट, तब जा कर के हमारा सोना हुआ है। बच्चे तो सो गए थे, लेकिन मेरे को तब जा कर के नींद आई है। अब 1:30 बजे 2 बजे रात अगर सोया इंसान है तो इतना जल्दी कहाँ से उठे। फिर भी मैं अपना टाइम से उठ गई थी और सबसे पहले उठ करके भगवान को याद किया, फिर खिड़की वगैरह खोला कि चारों तरफ दरवाजे खोल दिए कि ठंडी ठंडी जो बाहर की हवा है ना, वो आए अंदर। और मौसम देखा कि कैसा है, तो देख रहे हैं बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम ठीक ठाक है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा भी नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि अभी वैसे ही बना हुआ है। तो बस यहाँ पे ठंडे पानी का अपने आँखों को छिट्टा मारा, और सबसे पहले बाहर का जो मेरा जो छोटा सा किचन गार्डन बना के रखा है एरिया है ना, इसको वॉश किया। क्योंकि जितनी गंदगी जब बारिश के बाद तो कुछ चीज़ें धुल जाती है, कुछ ज़्यादा मिट्टी बालू हो जाता है ना, तो अगर आप उधर गीले पैर से अंदर आओगे ना, तो वो पूरा कंकड़ बालू सब अंदर आता है। तो सबसे पहले वो एरिया मैंने वॉश कर दिया, जिससे ना कि जब उधर से कोई आए जाए तो अंदर गंदगी ना आए तो वो धो दिया। अब मैं लग गई हूँ थोड़ा सा सेटिंग में। और यहाँ पर देख, पीछे जहाँ एसी लगा है ना, वहाँ पे भी कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तो वहाँ से अब एक नया चीज़ शुरू हो गया, लीकेज हो रहा था। तो उसकी वजह से पर्दे वगैरह सारे सामान हटाने पड़े। फिर थोड़ा देर बाद ना फिर टप 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 चू रहा था, कहाँ से उसको देखना पड़ेगा। तो वो वाला काम था, उसको सेट किया और सारी चीज़ें ठीक की। अब लग गई हूँ, बच्चों को जगा दिया है बेडशीट वगैरह ठीक करने में, क्योंकि आज है मंडे। तो मंडे का मतलब सोमवार का बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो रुद्र स्कूल जाएगा। यही होता है ना, एक बच्चा स्कूल जाता है, एक नहीं रहता है ना, तो बच्चों के लिए तो टिफ़िन मतलब लंच बॉक्स तो बनाना ही है। तो अपने काम जो है बाकी के सही समय पर शुरू हो जाए ना, क्योंकि बारिश होने के बाद ना पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी है और अच्छे से पूरा घर साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि थोड़ा सा काम ना बढ़ जाता है। तो जहाँ नहीं भी करना रहता वहाँ भी करना पड़ता है, क्योंकि ना जब बारिश होती है, हवा चलता है ना, बहुत सारी जो गंदगी है ना अंदर आ जाता है शुरू में। तो इसलिए सारी डस्टिंग अच्छे से मैं करूँगी और साफ़ करूँगी, सारी चीज़ें सेट करूँगी। क्योंकि लगे हाथ में एक एक कपड़ा मार दूँगी तो जहाँ पे भी गंदगी रहेगा ना, सब साफ़ होते रहेगा और अच्छा भी लगेगा। बिना इसके साफ़ सफाई के तो झाड़ू पोछा का कोई महत्व ही नहीं है। मेरा क्या होता है ना, जब डस्टिंग मैं कर लेती हूँ तब मैं जाके झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, उससे मुझे ना सुकून मिलता, अच्छा लगता है। और नहीं, अगर आप डस्टिंग छोड़ दिए और बिना डस्टिंग के झाड़ू पोछा किए ना, तो फिर देखिएगा ना बहुत अच्छे से सफाई मतलब नहीं हुई रहेगी कमरे का। कितना भी कर लीजिए, या तो फिर रात को किए रहो या शाम को, जैसे टाइम मिला तो वैसे कर लो। तो आप लोग जैसे भी हो सके मैनेज कर लिया करिए, लेकिन डस्टिंग बहुत ज़रूरी है घर की, हर एक चीज़ें, जितनी भी हम चीज़ें। इसीलिए ना मैं बहुत रिफ़र करती हूँ सामान कम रखने का, लेकिन फिर भी घर है, कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती रहती हैं और इतनी सारी चीज़ें होती है ना घर गृहस्थी में ना, कि आप समझ नहीं सकते हो कहाँ सारी चीज़ें सेट हो। और तो बस यहाँ पे एसी का पानी जो था भरा हुआ, उसको मैं ना यहीं पे आंगन में अच्छे से कर देती हूँ। और बारिश हुई थी इतनी ज़्यादा ना, तो पूरा आंगन ना धुल गया था, गीला गीला था, वैसे सूख गया था। लेकिन ये है कि डस्ट और जितनी गंदगी थी ना साफ़ हो गई है, तो आंगन अच्छा लग रहा था। पेड़ पौधों को थोड़ा सा पानी धर दिया, उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू मैं ना लगा ली थी, क्योंकि मेरा ना मोबाइल डिस्चार्ज था, मैंने रात में लाइट कटी हुई थी, फिर मैं ध्यान नहीं दी, फिर मैं अभी ना लगा दी थी चार्ज, मतलब हो ही नहीं रहा था। तो मैं सोची चलो अपना काम करते हैं, और बाकी के जब चार्ज हो जाएगा तो फिर मैं शूट कर लूँगी। तो इसकी वजह से ना इधर का जो है वो नहीं दिखा उसमें आपको, लेकिन मैंने झाड़ू अच्छे से मैंने लगाया है पूरे घर में। अब देखिए पूरा सेट हो गया अच्छे से, सारी चीज़ें तय हो, मतलब सेट कर दिया मैंने। कल मैंने कुछ सूट भी किया, तो सारी सिंगारदान में भी बहुत सारे सामान तो रखे थे, शाम के फिर काम हो जाते हैं।
तो उसको भी सेट कर दिया है। तो अब चल रही हूँ बाथरूम धोऊँगी। बाथरूम धोने के बाद मैं कपड़े थोड़े से ही हैं, और बारिश के मौसम में ना कपड़े ना थोड़े थोड़े ही रहें तो, और धुल दीजिए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लगे हाथ ना और धीरे धीरे ना वो सूखता भी रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर ना सुखाने का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। तो बस इसलिए जितने कपड़े हैं उसको मैं साथ में वॉश कर दूँगी। और अब आजकल ना मैं पाउडर वाला जो मंजन आता है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि दांत में बताया था जैसे ना कि मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैंने नेट पे सर्च किया तो ये कुछ और ही बता रहा है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये है कि आजकल मैंने ना अपना टूथपेस्ट जो है वो वाला वो बदल दिया है, उसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी हो। एक मंजन था जो मुझे पहले ना डेंटिस्ट ने बताया था, वो वाला मुझे मंगाना है। जब मैं वो मंगाऊंगी ना तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वो मंगाया नहीं है मैंने। बहुत पहले मुझे तो दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ वैसा है मेरे दांत में, लेकिन पता नहीं आगे के जो दांत हैं ना वो थोड़े से मतलब तीसते आगे वाले जो हैं, तो हो सकता है कि जो मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये जो ब्लॉग शेयर किया था 2-3 दिन पहले, चिड़चिड़ा पर कमजोरी वाला, तो उसके रिलेटेड हो सकता है। जब कोई चीज़ें अंदर आपको कमी होती है, बेसी होती है शरीर में ना, तो उससे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं जांच कराऊंगी तभी पता चलेगा। मैंने बोला है हस्बैंड जी से करवाने के लिए, तो जैसा भी रहेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ना वहाँ पे कमेंट की हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये ना अधिकतर महिलाओं के साथ ही होता है हमको लगता है, और क्योंकि हम लोग ना उतना चीज़ें ध्यान देते हैं कभी कभी, और इतनी सारी चीज़ें चलती है हमारे साथ ना कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कहते हैं घर में रहती हैं दिन भर क्या करती हैं, आराम करती हैं औरतें, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, लेकिन उनका काम ना सबसे कठिन काम होता है। वो जो चलता है करता है ना तो वही समझ सकता है। ऐसा नहीं कि दिन भर अगर हम लोग किचन में काम कर रहे हैं तो दिन भर खा ही रहे हैं, पी रहे, यही सब कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की सोच होती है। तो हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखना हमारा ज़रूरी है इस समय। अपने ऊपर भी ध्यान भरपूर देना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, पहले ये सारी चीज़ें ना बड़ा एज के हिसाब से बात हमको लग रहा है समझ में आती है। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। सूर्यदेव को जल में ना दे करके तब मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि सबसे जब नीचे आती हूँ ना तब फिर ऊपर देने में ना तीसरे तल्ला पर चढ़ने में ना मेरे को फिर ये होता है कि फिर एक काम ऊपर रह गया, तो इसलिए ऊपर के जितने काम होते हैं ना मैं निपटाते हुए फिर नीचे आती हूँ, कि नीचे का फिर बाकी का जो काम रहे वो मतलब रहे। इस हिसाब से अपना ना पूरा सेटिंग में करके रखी हूँ कि कब कौन सा काम मेरे करने से ना आसानी होती है मुझे। तो उस तरीके से आपका भी जो काम है ना बाकी टाइम टू टाइम करते जाइए सारे काम, तो उससे आराम रहता है। ये नहीं कि ऊपर का काम छूट गया तो फिर नीचे का काम छूट गया, जहाँ रहो वहाँ का काम निपटाते हुए तब फिर आप अपना काम करो। तो यहाँ रुद्र भी चला गया है, उसका लंच बॉक्स मैंने बना दिया है, और इसको मैंने दिया है आलू का भुजिया और पराठा बना करके, क्योंकि वो ना अपर्णा रहती है तो जैसे ना उसको हेल्दी नाश्ता चाहिए रहता है, वैसे बना दूँ। इसको छोटा है तो इसको वैसा मतलब बहुत ज़्यादा इसको आइटम नहीं चाहिए रहता है, लेकिन कभी कभी बोलता है, कभी कभी बस इसको पराठा वो दे दीजिए तो वो खा लेता है। तो उसको बना के दे दिया। अभी मैं बनाऊंगी अपने लोग के लिए टेस्टी सी सब्जी, वो आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा, कमेंट बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आज मंदिर भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि कई दिन से हो गया है ना साफ़ नहीं किया है। भगवान जी के मतलब कपड़े भी हैं जो बदल बदल के रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसको भी मुझे अच्छे से धुल करके डालना है। और जितने वहाँ भगवान जी के रूम में था ना सब अच्छे से मैंने डस्टिंग मतलब साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा के सारे बर्तन लेकर के यहाँ पे, और बर्तन के साथ साथ कपड़े भी उनके लेके आई हूँ, धो करके डाल दूँगी और ये सूख जाएगा। और जो पोंछते हैं ना हम लोग कपड़े भगवान जी को, वो भी गंदे हो जाए, मतलब जब फ़ोटो वगैरह पोंछते हैं तो वो कपड़ा भी लेके आई थी, तो उसको भी आज मैं धो दूँगी। थोड़ा सा 2-3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता भी कभी कभी हो जाता है, उसके बाद मैं उसको वो धोती हूँ। रोज़ नहीं धो पाती हूँ, इतना नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से अब लगाऊंगी पोछा लगा करके, कि कभी कभी ना चीज़ें घर बड़ा रहता तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी एक इंसान के ना ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी सारी चीज़ें ना सेट करना। तो इस तरीके से बांट के अपने कामों को कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे भगवान जी के, और पंखा चला दिया है। तो जी ना ये हवागर दिन मतलब पंखा तो भगवान जी को चलता ही है,
तो उससे ये हवा से ना ये पूरा कपड़ा ना यहीं पे सूख जाता है। तो भी यहाँ बाहर कहीं डालने का ना झंझट नहीं रहता, तो अच्छा रहता है। अब टीका उका लगा दिया है। आज जैसे मैंने कहा मंडे है, तो आज मेरा सोमवार भोलेनाथ जी की पूजा के हिसाब से मैं करती हूँ, तो दिन के हिसाब से अपने सारे भगवानों को याद कर लेती हूँ। 2 कटोरी मखाना हो गया है, तो इसको हल्का सा हम लोग को खाना है, क्योंकि ना ये जब हो जाता है ना तो मैं हल्का सा रोस्ट करके बच्चों को या हस्बैंड को सबको शाम का स्नैक्स हो जाता है, तो ये आज करना है, क्योंकि बरसात है ना फिर ख़राब हो जाएगा। ये है परवल और भिंडी। तो जो परवल और भिंडी ना थोड़ा बनाने में समय लगता है, तो इसलिए भिंडी का भुजिया भी अच्छे से भूजने में टाइम लगता है। तो मैं सोची थी पहले उसको बना के दूंगी रुद्र को, इसीलिए रखा था, लेकिन उसके लिए मैंने फिर आलू बनाया, और भिंडी तो भी बाद में बनेगा। परवल बना लेते हैं। जामुन और केला एक, क्योंकि जामुन जै दिन मिल रहा है ना तै दिन खा ले, क्योंकि कल ढेर सारा हस्बैंड जी लेके आए थे और हम लोग इतना बचा हुआ था, मैं इसको खा लूँगी फिर नाश्ता बनाते रहूँगी क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। बस बारिश शुरू हो गई है ना, 2-4 दिन और मिलेगा, अदरवाइज ख़त्म। परवल की सब्ज़ी ना बनाने के लिए ना थोड़ा सा, जब मैं सोच रही थी भुजिया बनाऊंगी तो बहुत मतलब एक ही बार खाने में ना उब जाता आदमी। मसालेदार बना दूंगी अच्छे से ना ग्रेवी वाली, तो बहुत दिन बाद मैं लग रहा है बना रही, तो आज अच्छे से बिल्कुल बना रही हूँ। आप लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ कि अगर आप लोग को इस तरीके बनाने आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इस तरीके बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार क्या आप 2 बार खाओगे। तो आप यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, अच्छे से मिर्चा मैंने पीस करके अच्छे से डाल दिया था तेल में, और तेल में डाला था जीरा, और तेज पत्ता ज़रूर डालिएगा, उसमें ना खुशबू अच्छी आती है, और हींग में डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ये डाल के देखिए अच्छे से भून लीजिए। फिर टमाटर, 2 टमाटर को अच्छे से पीस करके मैंने डाला था, ग्रेवी बनाया था। तो इस तरीके से आप अच्छे से बना लीजिए, पीस लीजिए। अब इसमें मैंने गरम मसाला, हल्दी, नमक सभी चीज़ें डाल दी है, और ये देखिए अच्छे से परवल को भून लिया था तेल में। अब डाल करके इसको अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा 5 मिनट भून देंगे इसको। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी ऐसा डालना है ना कि मतलब 2 गुना पानी डालना है, कि थोड़ा सा पके अच्छे से, क्योंकि जब परवल ना थोड़ा सा अच्छे से पकता है ना पानी में, तो थोड़ा सा थिकनेस आता है और परवल गल भी जाता है, तो अच्छा लगता है। और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट परवल था। पूरा आधा केजी था, जिसमें 5-6 परवल मैं निकाल ली थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा था, अदरवाइज़ पूरा ही बना दिया है। तो ये अब चल रहे हैं फटाफट। आटा गूथा था पहले से ही, रोटियां बना लेते हैं और एक एक करके रख देते हैं। ऐसे तो मैं सोची पराठा बना लूँगी, फिर कि सब्ज़ी अच्छी है तो रोटी बना लेती हूँ, सब लोग अच्छे से भी खा लेंगे। कोई वो नहीं है कि पराठा ही बनाना है, हमारे यहाँ सब चलता है, किसी का कोई वो नहीं रहेगा कि आप पराठा बनाइए, पराठे रोटी बनाइए। घर में है तो सब खा लेते हैं अच्छे से, कोई कंप्लेन नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड जी तो और खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको गरम गरम रोटियों पर ना घी लगा के खाने का बहुत अच्छा लगता है उनको। ऐसे सभी को अच्छा लगता है, मुझे लगता है। फिर यहाँ पे सारा काम किचन का हो गया था, सारी चीज़ें निकाल के मैं बर्तन उधर हटा दी थी सारे, और धो करके रख भी दिया, और किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा हो गया, सारी चीज़ें सेट कर दिया। अब दूध आ गया था, तो ये रात में दूध आता है तो बहुत लेट में, तो मैं क्या करती हूँ, इसी फ्रिज में ना कच्चा ही रख देती हूँ। अब इसको उबाल देती हूँ, क्योंकि रात बहुत हो जाता है, 10 बजे रात तक नहीं नीचे रहो ना, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं बोली नहीं, ऐसे ही रख देती हूँ, फिर सुबह अगले दिन नेक्स्ट डे उबाल देती हूँ, तो ये फटता नहीं है, सही रहता है। तो अब मैं सबका प्लेट लगा रही हूँ। 3 जन हैं हम लोग, तो तीनों जन का प्लेट लगा लेते। ये देखिए सब्जी कलर देखें कितना बढ़िया आया है, और ये दही है, और रोटी पे घी लगा करके अब हम सबका निकालेंगे, क्योंकि हमें लेके जाना है ऊपर, क्योंकि सब लोग ऊपर हैं। हस्बैंड जी भी आए थे और वो भी चले गए हैं ऊपर, और अपर्णा भी ऊपर ही है। तो आजकल मेरा ना हम लोगों का खाना ऊपर ही हो रहा है। पानी में ले लिए क्या? 3-4 मिनट डाले, हम बोले ज़्यादा ना डालो, नहीं तो हमें ही नहीं खा पाएंगे। सही, क्योंकि हम आप लोग से ज़्यादा हमको तीखा लगता है। कपड़े धो करके मैंने ड्रायर कर दिए थे अच्छे से, तो मैं सोची हल्का हल्का देखिए उजाला दिख रहा है ऊपर, तो मैं सोची चलो डाल आते हैं। तक थोड़ा सा लाइट मतलब उजाला रहेगा ना, तब डाल दीजिए कपड़े ना, तो सूख जाएंगे, ड्रायर हुए हुए हैं। नहीं तो फिर क्या है ना, स्मेल आने लगती है। अगर ऐसे ही बारिश वाला मौसम बना रहा है, मौसम ठीक नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है फिर से। तो जब तक धूप निकला है तब तक यही है ना, बारिश के मौसम में ऊपर नीचे करना बहुत पड़ता है कपड़ों की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि जब भी मुझे मौसम खुला रहता है तो मैं
फटाक से नहाती हूँ, कपड़े डाल जाती हूँ और ड्रायर करके डालो ना तो अच्छा रहता है। कल हस्बैंड जी जैसे ही रात में आए थे ना तो उसके बाद बारिश शुरू हो गई, हम लोग ध्यान ही नहीं दी। उनका पूरा जूता, ये लेदर का जूता था, इतने महंगे जूते, पूरे उनके पानी मतलब भर गया था। तो सुबह देखें तो बहुत हाय, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, उसके ना थोड़ा सा एक बार के पानी की वजह से ना वो ख़राब हो गया जैसे लग रहा है। सूख जाएगा अच्छे से तभी सही रहेगा, नहीं तो फिर 10 बज गया। सारा काम तो ख़त्म हो गया लेकिन बड़ी उमस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है। क्योंकि बारिश के बाद जो ये धूप निकलता है ना, मतलब सुबह सुबह तो बहुत बढ़िया था मौसम, लेकिन अब भी हालत ख़राब होने वाला, उमस हो रहा है। तो सुबह काम करने से ये फ़ायदा है कि उमस में काम नहीं करना पड़ेगा। अभी बस देख सकते हैं कैसी हालत हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अब कितना भी नहा लीजिए, कहीं भी रहिए, ये जो उमस है ना वो छोड़ने वाला नहीं है। और हाँ ये है कि थोड़ा सा इधर आएंगे ना, उधर उमस टाइप का दिख रहा है, मतलब अंदर में रहेंगे तो उमस है, बाहर में जहाँ खिड़की है वहाँ पे अगर आप रहेंगे तो हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो अभी इधर आ जाओ, सच में बहुत अच्छा है, यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। ऊपर तो धूप बहुत चिनचिन आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ मस्त है। और यहाँ ना आराम से बैठ करके ना यहाँ बेड पे अच्छा लगता है मेरे को, हवा भी आता रहता है बाहर का और एकदम आराम से रोशनी भी। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा गाइस, जिससे मेरे वीडियो को लोग जाने पहचाने और फिर लोग देखें। और फुल वॉच ज़रूर करिएगा, जिससे क्योंकि मैं आजकल ना छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप लोगों को देखने में ना बहुत ज़्यादा समय ना करना पड़े। लग गया। और देखिए बारिश क्या होता है कि नहीं। आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा, आप लोग कैसे हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें हमेशा। सुनने लगे भगवान जी, हो बारिश तो फिर शुरू हो गई। अभी तो 10-11 बज रहा, देखिए यही मौसम होता है, मौसम पलटने ना देर नहीं लगता। देख रहे काले काले बादल।